तो क्या सुप्रीम कोर्ट अब रद्द करने जा रहा है वक्फ बिल? क्या वक्फ बिल मोदी और शाह के गले की फांस बन गया है? और क्यों केंद्र सरकार यानी मोदी और शाह भी अब सुप्रीम कोर्ट इस बिल के खिलाफ पहुंच गए हैं? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है वक्फ बिल को लेकर, और जब से ये बिल आया है 2 अप्रैल से लोकसभा में पेश हुआ है तो यही चर्चाओं का विषय बना हुआ है। और पहले तो संसद में हंगामा देखा गया और अब सड़कों पर भी लगातार हंगामा हो रहा है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर और वहां पर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक चारों तरफ अगर कोई बात चर्चा का विषय है तो वो है वक्फ बिल। और क्योंकि इस पर 20 से ज्यादा याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में लगा चुकी हैं, इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, तो वहीं पर अब केंद्र सरकार भी इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है अपना पक्ष रखने के लिए। और उसका कहना यह है कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और बिना हमें सुने इस पर कोई भी आदेश पारित ना किया जाए। यानी कहीं ना कहीं ये डर मोदी और शाह को सता रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट रातों रात इसको रद्द ना कर दे। हालांकि अगर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी फैसला जो संसद द्वारा पारित किया जाता है उस पर चर्चा तो जरूर करता है, उसको रिव्यू तो जरूर करता है, हालांकि उसको रद्द भी कर सकता है, लेकिन एक लंबा ट्रायल उस पर चलता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है, मुस्लिम पक्ष की पहली मांग यह है कि सबसे पहले तो इस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि जब से ये बिल पास हुआ और पूरे देश में लागू हुआ है तो कई राज्यों में इस पर ये देखा जा रहा है कि कुछ राज्यों के सीएम ने वक्फ की प्रॉपर्टी के जो है जांच करने के आदेश भी दे दिए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश का नाम है, योगी आदित्यनाथ ने तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों को जांच करने के आदेश दे दिए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम है, जहां पर जांच दे दिए गए। यानी कि अभी से इतनी जल्दबाजी में जांच करने के आदेश भी दे दिए गए। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम संगठन पहुंचे हैं उनका यही तो कहना है कि सबसे पहले तो इन जांचों पर रोक लगाई जाए। जब तक कम से कम सुनवाई चल रही तब तक तो रोक लगाई जाए। तो ऐसे में ये देखना आप काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 16 अप्रैल को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। जो खुद सीजेआई संजीव खन्ना है, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना भी शामिल होंगे। तो ऐसे में संजीव खन्ना का रिटायरमेंट भी है। तो एक बात ये भी आ रही है कि क्या रिटायरमेंट से पहले संजीव खन्ना भी बड़ा फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि संजीव खन्ना और डीवाई चंद्रचूड़ भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। और डीवाई चंद्रचूड़ के फैसलों से यहाँ पर मोदी सरकार कांपती हुई नजर आती थी। और डीवाई चंद्रचूड़ ने ही 2024 के चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले को रद्द कर दिया। यानी उन्होंने ये बता दिया कि अगर संवैधानिक वैधता किसी बिल में नहीं होगी तो उसको हम रद्द कर देंगे। और उसी रास्ते पर अब संजीव खन्ना भी चल रहे हैं। और संजीव खन्ना ने कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर दिया है कि अगर इसमें कोई भी खामी पाई जाती है तो ट्रायल के बाद में इस बिल को रद्द किया जा सकता है। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वक्फ बिल अस्तित्व में रहेगा या फिर इतिहास बनकर रह जाएगा। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।